दोस्तों, अगर आप जॉब में हैं या जॉब में एंटर करने वाले हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप चले जाएंगे आप जॉब में, या ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, तो चार चीजें मैं आपको बताऊंगा आज। आप चेक करना क्या ये चार चीजें आप ऑलरेडी कर रहे हो। ज्यादातर चांस है, ज्यादातर लोग नहीं कर रहे होते हैं, तो आप बहुत बड़े संकट में हो, है ना, इमरजेंसी सिचुएशन में। उसको मैं इमरजेंसी सिचुएशन बोलता हूँ। अगर नहीं कर रहे हो तो इन चार चीजों को करना अभी से शुरू करो, कल से नहीं, जब ये वीडियो देख रहे हो ना तभी से ही। ये चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी किताब से नहीं पढ़े हैं, किसी से पूछा नहीं है, किसी से सुना नहीं है, मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस है। इन चार चीजों को जब आप इम्प्लीमेंट करते हो अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ आसान बनती है, अच्छी बनती है, आपको फुलफिलमेंट फील होता है। आप जहां भी बैठोगे ना, सुकून से बैठ पाओगे, आपके चेहरे पे वो सुकून दिखेगा, आपकी आंखों में वो सुकून दिखेगा, वो ऐसे घबराहट डर नहीं दिखेगा, है ना। मेरे मेरे अंदर था, बहुत एंग्जाइटी थी, बहुत टेंशन थी। वो चीजें इन चार चीजों को फॉलो करके चली जाती हैं, बहुत कम हो जाती हैं, एकदम ना के बराबर हो जाती हैं। तो इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। पूरा देखना है इस वीडियो को, हो सके तो ये चारों पॉइंट नोट करके कहीं लगा देना और रोज रोज देखना, क्योंकि हमारी आदत होती है हमारी ब्रेन की कि हम चीजों को देखते हैं फिर इसके इग्नोर करते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग का काम है सिर्फ सर्वाइवल, आपको जिंदा रखे और आपको कंफर्ट में रखे, दैट्स इट। तो कहीं लिख लेना, रोज रोज उसे देखोगे तो तुम्हें याद आएगा और इससे तुम्हारी क्वालिटी ऑफ लाइफ काफी इंप्रूव होगी। तो आज बड़े दिनों बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी टाइम से नहीं बना रहा था वीडियो। कुछ तो फंसा हुआ था कहीं किसी चीज़ों में, उधेड़ बुन में। अभी सब ठीक है, अब वीडियोस आएंगी रोज। लास्ट की दो वीडियो शायद मेरी प्री रिकॉर्डेड थी जो मैंने डाली थी। मैं काफ़ी टाइम से वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं किया, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हालांकि अपने टॉपिक पे आते हैं। और हाँ, किसी को मेरे से वन ऑन बात करनी हो इमरजेंसी फंड बनाने को लेके, फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके, है ना, या लाइफ में जॉब में बड़ी दिक्कत हो रही है उसको लेके, या कुछ एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने के बारे में मेरे से बात करनी हो, ब्रेन करना हो, कॉल कर सकते हो। कुछ रिलेशनशिप इश्यूज हो, कुछ भी, कहीं भी फंसे हुए हो, दिमाग से परेशान हो, बहुत ही टेंशन में रहते हो दिन रात, तो कॉल बुक कर सकते हो, बात कर सकते हो। आपको अच्छा लगेगा, आपको बात करके काफ़ी होप मिलेगी और आप आगे बढ़ने की एनर्जी मिलेगी। तो कॉल बुक कर सकते हो इंस्टाग्राम और उसके थ्रू। पहले पॉइंट पे आते हैं, जो हम चार तरीकों की बात कर रहे हैं, उसके पहले पॉइंट की। आपके पास एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए। अब जो मैं ये बात बता रहा हूँ, आपको लगा यार ये कौन सी नई बात बता रहा है, ये तो हर बंदा दूसरे वीडियो में बताता रहता है कि आपके पास एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए, ऐसे चीजें होनी चाहिए जो आपको पैसा बना के दें, एक पैसिव इनकम होना चाहिए। तो ये बात उससे थोड़ी अलग है, थोड़ी ध्यान से सुनना। सपोज आप जॉब में हो, आपकी हर महीने एक सैलरी आ रही है, आपके पास थोड़ा टाइम होता है जॉब करने के बाद, वीकेंड्स होते हैं और जॉब के बाद भी रोज थोड़ा 2-3 घंटे का टाइम होता है। उसमें आप कुछ ना कुछ बिल्ड कर सकते हो। हर इंसान के पास एक स्किल होती है, कोई ट्यूशंस पढ़ा सकता है, किसी को म्यूजिक आता है तो वो म्यूजिक से पैसा कमा सकता है किसी को सिखा के, किसी को स्विमिंग आती है, स्विमिंग से कुछ भी एक्स वाई जेड, किसी को जैसे मैं वीडियोस बनाता हूँ, कोई वीडियोस बना सकता है, किसी को बात करना आता है तो, है ना। कोई अपने मोहल्ले में किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। सपोज तुम्हारे मोहल्ले में एक चीज नहीं है, वो ला के तुम दे दो, बोलो मेरे पास मिलती है, मेरे पास से लेके जाओ। तुम्हारे मोहल्ले में बैंक से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम एक्स वाई जेड, क्या गिनवाऊं बैठो यहाँ पे, मेरे कहने का मतलब है एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना ये ऑप्शन नहीं है मेरे भाई, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। क्यों जरूरी है ये मैं भी एक्सप्लेन करूंगा तुम्हें। जब तुम एक जॉब में होते हो या पूरी तरह से एक जॉब की तैयारी कर रहे होते हो और उस पर डिपेंडेंट हो जाते हो, अब जॉब में हो, अब उस जॉब के भरोसे तुम तमाम तरह की जिम्मेदारियां ले लेते हो, बीवी बच्चे और ब्ला ब्ला, ईएमआई, प्लांट इनकम, कितनी भी कम से कम कोशिश कर लो, जिम्मेदारियां आ जाती हैं। और उन जिम्मेदारियों को पूरा कैसे करना है, जॉब से। अब वो जॉब तुम्हें निकाल दे तो ये डर हमेशा बैक ऑफ द माइंड रहता है हर किसी के, है ना, हर किसी के। तो इससे होगा क्या कि तुम एक डर में जियोगे, तुम्हारे अंदर हमेशा कोर्टिसोल बढ़ा रहेगा, हमेशा टेंशन वाले हार्मोन्स रहेंगे, तुम्हारा बीपी हाई रहेगा, है ना, तुम्हारे फेस पे जल्दी झुर्रियां पड़ जाएंगी, तुम्हारे चेहरे की रौनक डाउन हो जाएगी, तुम एकदम डल दिखोगे, यंग एज में भी डल दिखोगे, ऐसे चेहरे पर लाइट नहीं दिखेगी जैसे मेरे चेहरे पर दिखती है ना। क्यों? क्योंकि तुम डिपेंड हो एक सैलरी पे। अब वो सैलरी रुक ना जाए, या उस सैलरी में कोई बाधा ना आ जाए, या प्रमोशन कम ना हो जाए, या जब जॉब में छटनी हो तो छटनी में तुम्हारा नाम ना आ जाए, तो इसके लिए तुम क्या करोगे? अगर बॉस तुम पे चिल्लाएगा उसे सुनोगे, उसने कुछ काम दिया तो मन नहीं कर रहा फिर भी फटफट फटफट करोगे, अपनी नींद तोड़ तोड़ के करोगे, अपनी नींद खराब करके, अपनी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज करके करोगे, है ना। अब अगर तुमने एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर लिया तो क्या होता है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, लोग तुम पे दबाव बनाना भी कम कर देते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि अब आपके तो पास सोर्स ऑफ इनकम है तो कोई दबाव बनाएगा तो तुम नौकरी छोड़ोगे, नहीं। ये रियल लाइफ में होता है, तुम करके देखो, तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो। जब तुम मजबूत बनोगे ना तो लोग तुम्हें परेशान करना ही बंद कर देते हैं।
जैसे मैं ऑफिस में, जब मेरी ओनली सोर्स ऑफ इनकम जॉब थी और मेरी कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी चल रहे थे, तो मेरे को बहुत काम कराया जाता था, बहुत टेंशन, मुझे थोड़ी पता था क्या है नहीं है, चेहरे पे दिखता है सब, चेहरे सेंस कर लेते हैं, ये करेगा, ये मजबूर है, ये दबेगा, इसको जूता मारेंगे तब भी काम करेगा, तो कराते हैं। फिर जब आप एडिशनल, सपोज आपको किराया आ रहा है, 50,000 तुम्हारी सैलरी है, 1.5 लाख किराया ही आ रहा है, तुमने घर बना रखे हैं, किराया आ रहा है ना, तो तुम्हारे चेहरे पे दिखेगा, मूछें ऐसी रहेंगी तुम्हारी, चेहरे पर रौनक रहेगी, तुम्हारा बॉस आएगा ना देख के, नहीं नहीं इससे नहीं, किसी और, किसी मजबूर आदमी से करा, तो किसी मजबूर आदमी को टॉर्चर करता हूँ, इससे करूंगा तो मुझे छील देगा उल्टा, हालांकि तुम छीलो ना छीलो, बट वो तुम्हारे ऑरा में आ जाता है, ऑरा में आ जाता है। तो फिर क्या होगा, स्ट्रेस कम होगा, स्ट्रेस कम होगा, दिमाग ज्यादा का चलेगा, क्रिएटिविटी लेवल बढ़ जाएगा, जॉब करो, जॉब भी बहुत अच्छे से करने लग जाओगे, प्रमोशन भी तुम्हारा होने लगेगा। सब रियलिटी बता रहा हूँ, कुछ भी हुई चीजें बता रहा हूँ जो मेरे साथ हुई हैं। जो तुमसे ज्यादा गधों की तरह मेहनत कर रहा है, उससे ज्यादा प्रमोशन तुम्हारा होगा, क्योंकि प्रमोशन कभी भी अच्छा काम कर देने मात्र से नहीं होता, तुम्हारी पर्सनैलिटी से होता है, तुम दिख कैसे रहे हो, तुम बात कैसे कर रहे हो, तुम ऐसे डर तो नहीं जा रहे हो, कोई सीनियर कुछ बोले, सर जी से मैं कर दूं, कोई गलती होगी तो सर सॉरी सर, गलती हो, जैसे मैं सॉरी नहीं बोलता कभी, मेरे से अगर कोई गलती हो जाए, अब तो खैर कोई मेरे से कुछ बोलता ही जब जॉब में था आज से 1.5-2 साल पहले, तो अगर मेरे से सपोज कोई गलती हो गई है ना, कोई एस्केलेशन आ गई, मेरा सीनियर आया, अब बोले कि आदित्य यार ये गलती हो गई है यार, ये क्यों हुई, अब कोई, अरे सर सॉरी मैं ठीक करके देता हूँ ना, मैं कर दूंगा, मैं अभी ठीक कर दूंगा, मैं क्या होता था, हाँ ये गलत हो गया ना, एक्चुअली उस टाइम थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा था, माइंड ठीक नहीं था, तो शायद गलत टाइप हो गया, तो गलत हो गया, अभी इसको ठीक कर देते हैं ना, तो फिर बॉस बोलेगा हाँ ठीक है कर दो, बस इतना ही बोलेगा, हाँ ठीक है कर दो, क्योंकि कुछ और बोलेगा तो उसे पता है फिर दूसरा जवाब क्या आने वाला है मेरे मुंह से, समझ रहे हो। वो कॉन्फिडेंस कैसे आता है, जब आप एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड करते हो। तो अब आप बोलोगे यार ये तो बड़ा मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, पहली बात अपने दिमाग से निकाल दो, अपने दिमाग में बार बार डालोगे ना मुश्किल है, मुश्किल क्या है, कुछ भी बेच लो ना, सैटरडे संडे को कुछ स्टॉल लगा लो, छुट्टी मिलती है तो, बहुत तरीके, अपनी कंडीशनिंग तोड़ो, छोटे छोटे काम में ट्राई करो, ट्रायल लो, ट्राई लो, करो, पैसे बनते हैं। जब तुम अपना पहला 1,000 रुपये कमाओगे ना, जो तुम्हारी सैलरी से अलग होगा, मुझे मैसेज करके बताना, तुम्हें बहुत अच्छा फील होगा, और तुम मुझे लिखना और इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मुझे बोलना कि हमेशा सही बताया था तुमने, मजा आ गया सुन के। जब पहला, तुम्हारी बेशक से 1 लाख रुपए सैलरी हो, लेकिन जब पहला 1,000 कमाओगे ना, जो विदाउट जॉब होगा अलग से, उस 1,000 की इतनी खुशी होती है ना, मेरे भाई होता है भाई बिना जॉब पे कमाया यार, यानी मैं, मेरे अंदर भी कुछ है, मैं कुछ कर सकता हूँ अलग से। फिर उस 1,000 का कब तुम 1 लाख बना दोगे, तुम्हें भी नहीं पता चलेगा, फिर मजा आने लगेगा, शेर के मुंह खून लग जाएगा, ऐसा हो जाता है। तो ट्राई करो, फेल होगे, मैं ये नहीं कह रहा कि सक्सेसफुल हो, ट्राई करते करते होगा ना, अभी क्या कर रहे हो, रील ही तो देख रहे हो, पड़े पड़े ट्राई ले लो, मजा उस रील, ट्रस्ट मी रील से ज्यादा मजा उसमें आता है। एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बनाने पे आज से ही शुरू कर दो, डायरी पेन रखो, लिखो क्या करना है क्या नहीं करना है, और जब भी खाली टाइम मिले उसको एग्जीक्यूट करो, देखो तुमने क्या प्लान सोचा है, तुम्हें क्या करना है, उस पर काम करो, एक्शन प्लान बनाओ, इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे करना है, करोगे हो जाएगा। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, इमरजेंसी फंड, जो मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बात करता रहता हूँ। इमरजेंसी फंड बनाओ, जब भी सैलरी आए तुम्हारे अकाउंट में ना 1 साल का खर्चा हो, इमरजेंसी फंड हालांकि लोग 2 या 3 महीने या 6 महीने बोलते हैं, बट मेरा कैलकुलेशन है फॉर अ सेफर साइड 1 साल का बना के रखो। तुम जोड़ो तुम्हारा महीने का खर्चा कितना है, अब 12 महीने का निकालो, उसको एक अकाउंट में रखो, उसको इन्वेस्ट नहीं करना, म्यूचुअल फंड मार्केट कहीं नहीं डालना, सिर्फ अकाउंट में डाल के छोड़ो। मुझे पता है इसमें बहुत ज्ञान दे, और यार ये तो बेवकूफ़ वाला सजेशन है, नहीं नहीं बेवकूफ़ वाला नहीं है, ज्यादा स्मार्ट नहीं बनना चाहिए, मैंने ऐसे जो स्मार्ट बनते हैं ना लोग, हर बात में मार्केट में भाई स्मॉल कैप खरीद ले, भाई ट्रेडिंग कर ले, कर्जे में डूबे होते हैं, 10 लोगों का उधार लेके सब डुबा देते हैं मार्केट में ना, वैसा स्मार्ट नहीं बनना है तुम्हें, तुम्हें समझदार बनना है। पैसों, मान के चलो तुम्हारा सबका अलग अलग आएगा, 1 साल का इमरजेंसी, किसी का 1 लाख आ जाएगा, किसी का 85,000 आएगा, किसी का 5 लाख भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि तुम्हारी लाइफ कैसी है, तुम कैसे जीते हो। सपोज मान के चलो 2 लाख बैठता है, जैसे 2 लाख मान के चलो, तो 2 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में होने चाहिए एनी टाइम। अब उस 2 लाख में से वैसे तुम 1 लाख का एफडी कर देना, एफडी चलेगा, चलो एफडी कर दो, बट 1 लाख फिर भी फ्रीज खुला रखना कि जब चाहे निकाल सको, और फिर उसे टच नहीं करना, वो अमाउंट टच नहीं करना, वो पड़े रहेगा, इन्फ्लेशन खाता है खा जाए इन्फ्लेशन, उसकी टेंशन मत लो। अब उसके ऊपर जो पैसा आता है ना, वो इन्वेस्ट करो म्यूचुअल फंड में, इन सब में, बट वो 2 लाख, अब वो सबके लिए अलग, किसी के लिए 50,000 भी हो सकता है, किसी के लिए 1 लाख भी हो सकता है, वो तुम्हारे लिए 50,000 तो 50,000 सेव किया। अब उसके आगे इस 50,000 को कभी टच, ये इमरजेंसी, बहुत इमरजेंसी क्रिटिकल कंडीशन आएगी तभी टच करना है, ये बना कर रखो, ये दूसरा पॉइंट है, ये तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस देता है, हिम्मत देता है कि मान लो जॉब चली गई किसी टाइम पे, दूसरी सोर्स ऑफ इनकम भी तुमने अभी तक जनरेट नहीं की है, फिर भी 1 साल का फ्यूल तुम्हारे पास है। पैसा क्या होता है, कुछ नहीं होता, फ्यूल होता है, 1 साल तक तुम अपने जीवन आराम से चला सकते हो। तो दूसरा पॉइंट हमेशा याद रखना, ये बड़ा जरूरी है। अब मैं ना तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मेरा बॉस हुआ करता था पुरानी कंपनी में, वो ना दबाव बनाता था लोगों पे, ऐसा तुम जो जॉब करते हो वो समझ पाओगे, ऐसा ना इनका माइंडसेट होता है कि इनको
कोई बंदा काम कर रहा है नहीं कर रहा है वो अलग चीज़ है, मान लो जो काम कर रहा है ना उसके ऊपर भी वो दबाव बनाते हैं, बोलते हैं अरे 6 बजे क्यों जा रहा है, जैसे 6 बज गया शिफ्ट खत्म हो गई घर, अरे अभी इधर आ, ये किया कि बिना मतलब के कुछ भी उसको फंसा देगा किसी चीज़ में, ये देखिए कि ये करके दे मुझे चल, और 6 बजे ही बोलेगा ताकि 6 से वो 1 घंटा और खाए उसका 1 घंटा, ये नहीं कि 5 बजे बोल दूँ 4 बजे बोल दूँ, ऐसा करेगा। तो जब कोई तुम्हारे साथ ऐसा टॉक्सिक बिहेवियर करेगा, अलाउ नहीं करना है, बिल्कुल अलाउ नहीं करना है, ना 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 ना, अलाउ मना करना है कि नहीं सर मेरा टाइम हो गया, मुझे 6 बजे घर पे जाके मुझे अभी योगा करना है, मुझे जिम जाना है, मुझे खाना बनाना है, मुझे डांस करना है, मुझे स्विमिंग करना है, मुझे वीडियो बनानी है, मुझे एडिटिंग करनी है, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कैंडल नाइट डिनर पे जाना है, डांस करना है, कपल डांस, है ना, मेरी एक लाइफ है उसमें मैं बहुत मजे करता हूँ, और वो 1 घंटा मैं आपको नहीं दूंगा क्योंकि डिसाइडेड नहीं है, बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, मेल डाल दो कल आके करूँगा, ठीक है। ये आप कब बोल पाओगे, जब आपके पास इमरजेंसी फंड होगा, जब आपके पास एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम होगा, तो ये दोनों बनाना बहुत क्रूशियल है, नहीं तो तुम्हें अपनी इज्जत बेचनी पड़ जाएगी। 6 बजे जाने का मन नहीं है, मतलब बैठने का मन नहीं है, काम करने का मन नहीं है, फिर भी कर रहे हो, क्या कर रहे हो? एक वैश्या जो होती है ना, वैश्या, उसको मन नहीं करता शारीरिक संबंध बनाने का किसी के साथ, फिर भी क्यों बनाती है? पैसे चाहिए ना उसको, बेचारी खाई कहाँ से? पैसा चाहिए। तुम वही वैश्या हो, तुम्हारा चीर हरण कर रहा है तुम्हारा बॉस, तुम नहीं चाहते ये करना, तुम नहीं चाहते लिपस्टिक लगा के, बिंदी लगा के ऐसे खड़े होना दीवार से चिपक के, कस्टमर आएगा, पर तुम्हें करना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास इमरजेंसी फंड नहीं है, तुम्हारे पास एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तुम पूरी तरह से डिपेंडेंट हो अपने उस 2 कौड़ी के मालिक पे, उस टॉक्सिक मालिक पे। तो ये जो 2 पॉइंट मैंने तुम्हें बताया है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिल्कुल ज़्यादा ज़रूरी है। कभी इसको इग्नोर मत करना, हल्के में मत लेना। अगर इसको तुमने आज से प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया ना, तो शायद अगले 1 साल में 2027 के अंत होते-होते तुम एक मजबूत इंसान बन जाओगे। सिर्फ 1 साल लगेगा, 1 साल कैसे बीत जाता है देखो ना यार, न्यू ईयर आया, दूसरा न्यू ईयर आ जाएगा, खटाखट बीतता रहता है साल। 1 साल की बात, 1 साल में मजबूत इंसान बनोगे, लोग जवाब दे पाओगे, बोल पाओगे, नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है, रीढ़ की हड्डी होगी तुम्हारे अंदर, नहीं बैठना, अभी मेरे को जाना है तो जाना है भाई, क्यों, तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? जितने काम के लिए एग्रीमेंट किया है उतना काम कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा दबाव नहीं बना सकता तू मेरे ऊपर, मैं तेरा नौकर नहीं हूँ, तेरा गुलाम नहीं हूँ। ये बोलने के लिए तुम्हें अपने आप को सक्षम बनाना पड़ेगा। इसके लिए 2 पॉइंट जो मैंने स्टार्टिंग में बताए, एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बनाओ, कुछ भी करके, कुछ भी छोटा-मोटा अंडे बेच लो, कुछ भी, ये मत, इस गलतफहमी में मत फँसना कि मैं तुम्हें बिज़नेस बनाने के लिए बोल रहा हूँ। कुछ भी करो, बिज़नेस बनाओ, कुछ भी करो, एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बनाओ, है ना? इस पे अगर अलग से वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, मैं ट्राई करूँगा कि एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बनाने के कुछ तरीकों पे, अब हैं तो लाखों चीज़ें, सबको नहीं टच कर सकते, बट मेरे नज़रिए से या मेरे एरिया में जो चीज़ें आती हैं वो मैं डिस्कस कर लूँगा एक वीडियो बना के। दूसरा मैंने बताया इमरजेंसी फंड, ये 2 चीज़ें हुई। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं, तुम्हारी हेल्थ। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब तुम्हें ये भी बड़ा बेसिक सी चीज़ें लगेगी, हमारे साथ प्रॉब्लम यही है मेरे भाई और बहन, हम बेसिक चीज़ें ही नहीं करते हैं, इसीलिए इतने परेशानी में हैं। ये बेसिक चीज़ें ही कर लोगे ना, रॉक स्टार बन जाओगे, ट्रस्ट मी। बेसिक चीज़ें करके ही मेरी लाइफ बदली है, बेसिक चीज़ें करके ही आपकी लाइफ बदलेगी। बड़ी-बड़ी चीज़ें जो होती है ना, अद्वैतवाद, ग्लेशियर बचा लेंगे, अरे भाई खुद को बचा लो पहले, बाद में बचाना ग्लेशियर। बेसिक चीज़ें ज़रूरी होती हैं पहले, ठीक है। तीसरा पॉइंट मैंने बोला हेल्थ। एक्सरसाइज करो, रोज एक्सरसाइज करो, रोज। इंडिया में रह रहे हो ना, तब तो बहुत जरूरी है। यहाँ पे हर चीज नकली मिल रही है, खाना नकली, पानी नकली, नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, पोल्यूशन ही पोल्यूशन, टेंशन, चक चक मिक मिक, हर जगह पॉलिटिक्स, डर्टी पॉलिटिक्स, ऑफिस में पॉलिटिक्स, मेंटल हेल्थ खराब, फिजिकल हेल्थ खराब। एक्सरसाइज नहीं करोगे बहुत परेशानी में आ जाओगे। जब मेडिकल सिस्टम से सामना होगा मेरे भाई, तहस नहस हो जाओगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मुझे जो देखते हैं वो ज़्यादातर यंग लोग हैं, तो यंग को इस एज में नहीं ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा, पर ज़रूरत पड़ेगी जब तुमने 30s में जाओगे, 40s में जाओगे, तो उस टाइम बहुत पछताओगे। लुटेरे बैठे हुए हैं मेडिकल, लुटेरे चूस लेंगे तुम्हें, जमीन बिकवा देंगे तुम्हारी, घर में रखे हुए जेवर बिकवा देंगे तुम्हारे, ठीक है। तो तुम बिल्कुल इन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, और अभी रियलाइज नहीं होता क्योंकि तुम यंग हो, तुम वैसे बीमार नहीं पड़ोगे, है ना। लेकिन जब पड़ोगे तो बड़ी परेशानी में आ जाओगे भाई, फिर तुम ऐसा सोचोगे काश यार उस टाइम ठीक कर लिया होता। तो अभी से फोकस करो, जब यंग हो, अपनी डाइट को पीक पे रखो, एक्सरसाइज शुरू कर दो, है ना। ये सब, ये जो 2 शुरू के पॉइंट थे और ये तीसरा पॉइंट था, ये इसके साथ बड़ा जरूरी है, तो अब ये भी करो, ठीक है। ये हो गया तीसरा पॉइंट। अब चौथे पॉइंट पे आते हैं। चौथा पॉइंट है कनेक्शंस बनाना। अब कनेक्शंस बनाने का मतलब ये नहीं है कि तुम सामाजिक हो गए, वो नहीं कह रहा कि बस सामाजिक हो जाओ। ये अगर जॉब कर रहे हो वहाँ पे अच्छे रिलेशन बना के, हर किसी से झगड़ के मत रहो, हर किसी से रिश्ते खराब करके मत रखो, है ना। कोई तुम्हारा सीनियर है, मान लो ऑफिस में सीनियर है, बहुत सीनियर पोस्ट पे है, और उससे तुम वैचारिक
स्तर पे मैच नहीं होते हो तुम उससे, है ना, तुम्हारे विचार अलग अलग हैं बिल्कुल, कोई बात नहीं। वो बीजेपी को सपोर्ट करता है, तुम कांग्रेस को सपोर्ट करते हो, कोई बात नहीं, उससे तुम्हारे घर का राशन नहीं चलेगा बीजेपी या कांग्रेस से, वो रहने दो। उस वैचारिक या पॉलिटिकल ओपिनियन को तुम्हारे रिलेशन में मत आने दो कि तुम मुझसे लड़के एकदम, या भाई मैं नहीं बात कर रहा, तू निकल यहाँ से, तूने कैसे इस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करा, नहीं ये मत करना, क्योंकि यू नेवर नो कि कब वो तुम्हारे काम आ जाएगा फ्यूचर में। तो तुम अपनी बात रखना और ऐसे रखना कि रिलेशन ठीक है, ऐसा रहे कि कभी उसको फोन करना हो तो ऐसा ना हो कि तुम सारे रास्ते ही बंद कर दो कि भाई मैं तो इतना लड़के आ गया हूँ, फोन ही नहीं कर सकता, गाली गलौज करके आ गया हूँ, है ना हीरो बनने के चक्कर में है कि भाई मेरा ही ओपिनियन ठीक है, मैं मेरी पॉलिटिकल पार्टी ठीक है, तेरी सोच गलत है, तू इस धर्म को बिलोंग करता है, तो नहीं नहीं, ये सब मत करना। इसको बोलते हैं नेटवर्किंग, ऐसे ना, जो तुमसे बड़े हैं कहीं ना कहीं तुम्हारे काम आ सकते हैं, तो उनसे रिलेशन ठीक, गुड गुड बुक्स में मत जाओ तो बैड बुक्स में भी मत जाओ, न्यूट्रल ऐसा रहो कि, क्योंकि टाइम के साथ मान लो तुमने कभी थोड़ी बहुत बहस की भी होगी ना, तो टाइम के साथ इतना कोई याद नहीं रखता है, कभी फोन करोगे तो कोई तुम्हारा फोन इग्नोर नहीं करेगा, उठा ही लेंगे। बोलोगे, मान लो मुसीबत में पड़ गया, जॉब की जरूरत पड़ गई, तुम जॉब नहीं कर रहे हो, तो सर जॉब नहीं है यार, जॉब चाहिए, तो बोलेगा ठीक है आ जा, मेरे पास है वैकेंसी, लगवा दूंगा। समझ रहे हो ना, ऐसे किसी भी एरिया में वो तुम्हारे काम आ जाएगा। तो ये चौथा पॉइंट था, ये कनेक्शंस खराब मत करना एकदम, मतलब मेरी तरह मत करना, मैं तो डिस्ट्रॉय करे हुए हैं तो मैं ज्ञान इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ये सही चीज नहीं है, ऐसे किसी से रिश्ते खराब करके कुछ हो नहीं जाएगा ना, मतलब तुम किसी से खराब कर लो या अच्छे कर लो, इससे क्या मतलब है, मतलब ये है कि अगर तुम्हें जरूरत पड़ रही है तो तुम्हारे पास रिसोर्सेज हैं जिसे तुम यूज कर सकते हो, दैट्स इट। तो उतना रास्ता खोल के रखना, रास्ते बंद मत कर देना अपने, बस इतना बता रहा हूँ। अब आते हैं, ये जो चारों चीज मैंने तुम्हें बताई, उम्मीद करता हूँ तुमने इसे नोट किया होगा और इस पर काम करोगे तुम। बड़े बेसिक चीजें हैं, तुम्हें लगेगा कि अरे ये क्या है, तो बड़ी बेसिक चीज हर कोई बताता रहता है, इसमें कौन सी अलग बात बता दी तूने, बट इसे करना इम्प्लीमेंट, हर कोई बता रहा है तो तुम सुन रहे हो, और तुम सुन के और हर किसी को फिर सुन रहे हो, उससे कोई फायदा नहीं है, इसको करो, प्लान बनाना शुरू करो, साइड इनकम के लिए, एक्स्ट्रा इनकम के लिए, इमरजेंसी फंड की प्लानिंग करो कि कितना कितना बचाना है, जो इनकम आ रही है उसमें कितना कितना निकाल के साइड करना है, ऐसे खर्च नहीं करना, प्लान प्लान बनाओ, सिस्टम बनाना होता है, सिर्फ सोचने से नहीं होता, प्लान करके तब एग्जीक्यूट होता है वो सब करो, तो तुम्हें बदलाव नजर आएगा। जब इस तरह का 6-7 महीने करोगे ना, तुम्हें खुद दिखेगा अरे यार हो गया, ये तो हो सही कह रहा था, होता है। फिर आगे कमेंट करना है, मुझे मैसेज करना, बताना कि ऐसा सच में हुआ है चेंजेस। बट वो तभी होता है जब तुम कंसिस्टेंटली 6-7 महीना करो, सिर्फ सोच के या 1-2 दिन कुछ कर लेने से नहीं होता है, थोड़ा कंसिस्टेंटली करना रहता है, तब वो सारी चीज़ें होती हैं। और फिर जब तुम फाइनेंशियली थोड़े स्ट्रांग होते हो, तो वो ऑफिस की टॉक्सिसिटी, सस्ती पॉलिटिक्स सब दूर हो जाती है, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ऑफिस में वो बंदा ज्यादा परेशान किया जाता है जो ऑलरेडी परेशान है। मतलब मैं जब परेशान चल रहा हूँ ना, मैं तुम्हें चीज बताता हूँ, चलो जब मैं अपनी पर्सनल लाइफ में परेशान हूँ, है ना, वो चीज तुम्हारे ऑरा में आ जाती है, और फिर जब तुम ऑफिस जाते हो ना, तो तुम्हें कोई ये नहीं बोलेगा अरे अरे बेचारा परेशान है, सो तुम्हें और ज्यादा परेशान किया जाएगा। और ये होता है, मुझे नहीं पता कैसे होता है, मुझे नहीं पता इसका रीजन, बट ये होता है। उसके उल्टा मान लो तुम बहुत अच्छा फील कर रहे हो, ठीक, तुम्हारे घर में सब बढ़िया है, पर्सनल रिलेशनशिप अच्छे हैं, फिर तुम ऑफिस गए, वो तुम्हारे ऑरा में दिखेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, तुम्हारा बॉस भी तुमसे अरे हंसी मजाक में बात करेगा, अच्छे से बात करेगा। और ये मजबूत कब बनेगा, जब तुम फाइनेंशियली स्ट्रांग रहोगे, अपने रिलेशन ठीक ठाक रखोगे, अपनी हेल्थ ठीक रखोगे मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्योंकि फिट बॉडी को फिट रखोगे तो तुम्हारे हार्मोन्स ठीक से काम करेंगे, तुम्हारा कर्टिसोल जो होता है स्ट्रेस हार्मोन वो नहीं बढ़ेगा, तुम्हारा बीपी नहीं बढ़ेगा, तो हमेशा तुम्हारे चेहरे पे स्ट्रेस नहीं दिखेगा, तुम हैप्पी माइंड हैप्पी हार्मोन्स रहेंगे, दिमाग ज्यादा क्रिएटिवली काम करेगा, है ना, हर चीज अच्छा अच्छा गुड गुड होगा। तो आशा करता हूँ तुम्हें ये वीडियो सही लगी हो, अच्छी लगी हो, कुछ यूजफुल मिला हो तुम्हें इस वीडियो से, तो लाइक करना, हाइप करना, और यूजफुल लगा हो तो कमेंट करके बता देना, हाँ भाई लगा, नहीं लगा, कुछ अलग विचार हैं तो वो भी कमेंट कर देना। और किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो उसका सजेशन भी तुम कमेंट में दे सकते हो। बाकी मैं तुमसे मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।